Hello friends, today we are starting with the lesson number 3 of your FY BCom semester 1 and the lesson name is averages. अभी ये जो लेसन है यहाँ पर हम लोग आज थोड़े फॉर्मूलाज देख लेते हैं और एवरेज का मीनिंग देख लेंगे सो दैट इट माइट बिकम इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द लेसन. नाउ जो एवरेज है दैट वी यूज इन अ डे टू डे लाइफ. जैसे आपके एवरेज मार्क्स होते हैं व्हेन यू राइट अ एग्जामिनेशन, तो आपके लास्ट जो एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर एवरेज आता है. देन वी हैव गॉट एवरेज प्रॉफिट. एवरेज डिमांड होता है, एवरेज सप्लाई होता है. सो एवरेज इज यूज्ड एज अ सिंगल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट द डेटा. जो पूरे डेटा है उसका एवरेज हम यूज करते टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द डेटा. नाउ एवरेज का फायदा क्या होता है कि वी कैन कंपेयर जो भी डेटा है. जैसे तुम्हारे मार्क्स है तो एवरेज मार्क्स आते हैं, यू कैन इजीली कंपेयर. आप जैसे स्पीड देख लो तो वो भी आपकी एवरेज स्पीड होगी. जो आपकी कार बाइक के जो स्पीड होती है वो भी एवरेज होती है. सो इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन ऑल्सो, प्लस टू ऑब्टेन द सिंगल क्वांटिटी ऑफ डेटा विच रिप्रेजेंट द ऑल डेटा. मतलब हर एक पूरे डेटा का एक सिंगल डेटा चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज. सो वी हैव गॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ एवरेजेस. मैंने यहाँ पर लिख के रखा है. So I will tell you how it is. Types of average, we are going to have a arithmetic, median, only median and a mode. Arithmetic mean, median and mode. ये जो आपने शायद स्कूल में भी पढ़ा है, तो स्कूल में भी आपको 9th 10th में मीन मीडियन मोड आता है. So that is only there, arithmetic mean, median and mode. So average I have written in the particular chart like averages में you have got a mathematical calculation or positional. मैथमेटिकल में आपका आएगा अरिथमेटिक मीन, जीएम मतलब ज्योमेट्रिक मीन, एचएम मतलब हार्मोनिक मीन. और पोजीशनल मीनिंग आपकी जो डेटा का पोजीशन क्या है. तो मीडियन मतलब इट मीन्स बी इन द मिडिल पार्ट ऑफ योर डेटा. मोड मीनिंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. जो आपके डेटा में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आती है उसके लिए हम मोड यूज करते हैं. सो पोजिशनल डेटा के लिए वी हैव गॉट अ मीडियन एंड वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ मोड. नाउ अरिथमेटिक मीन के लिए आई हैव रिटन द फॉर्मूलाज. तो ये जितने भी एएम एचएम और जीएम है उसकी फॉर्मूलाज लिखा है मैंने. अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है तो आपको आएगा दिस इज द सिंबल ऑफ अरिथमेटिक मीन. ऊपर जो लाइन है उसको बार बोलते हैं. सो अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स अपॉन एन. नाउ कंबाइन अरिथमेटिक मीन मीनिंग अगर आपके पास दो डेटाज है, जैसे आपके यहाँ पर कोई कैलकुलेशन में सम्स है जहाँ पर आपको बॉयज और गर्ल्स दिया है. Boys or girls including their average marks दिया है. So you can find what is the mean of that combined mean. तो boys मतलब N1, girls मतलब N2. उसमें जो मार्क्स है मीन है किसका, बॉयज का, वो मीन होगा मीन x1 एंड मीन x2 और उस पर डिवाइड करोगे n1 प्लस n2. तो इसके रिलेटेड हम सम्स भी करेंगे और उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट. सो कैसे फॉर्मूला यूज करना है, कौन सी सम है, विल हैव अ न्यू वीडियो. So combined arithmetic mean इसकी फॉर्मूला क्या है, n1 x1 that is n1 mean of x1 plus n2 mean of x2 upon यही n1 plus n2 में डिवाइड करना है. Now arithmetic mean in that we have got arithmetic progression APGP which you have done again in your 10th standard. पर हमें इतना डिटेल नहीं पड़ा. जब आप सम्स करेंगे उसमें शायद आपको फॉर्मूला यूज करनी आएगी, इसलिए मैंने लिखा है. तो जब हमारी ये फॉर्मूला है जैसे मीन ऑफ एक्स माइनस ए, तो ए क्या होगा हमारा अज्यूम मीन होगा. यू बोलो या उसको डिफरेंस बोलो, तो यू और मीनिंग डी का मतलब है डिफरेंस. एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑफ यू इज इक्वल टू मीन ऑफ एक्स माइनस ए. तो क्यों हमें एन चाहिए, क्योंकि मीन ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए हमें एन का वैल्यू लगेगा. इसके लिए मैंने यहाँ पर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखा है. फॉर्मूला इसलिए लिखी कि जब हम सम्स करेंगे तो ये फॉर्मूला हमें यूज करने में आएगी, इसलिए आपके लिए एक फॉर्मूला का वीडियो एक बना दिया. नाउ ज्योमेट्रिक मीन. ज्योमेट्रिक मीन हैज टू बी फाइंड बाय यूजिंग अ x1 दैट इज योर ऑब्जर्वेशन रहेगा. जैसे मार्क्स है या किसी के रेनफॉल है, तो रेनफॉल या टेम्परेचर है तो उसका आपके पास हर एक मंथ का आपका टेम्परेचर रहेगा. सो x1 इंटू x2 इंटू x3 डैश 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 x to n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जितना भी आपका 3 4 5 6, इसलिए हम लास्ट नंबर लिखते हैं xn रेज टू 1 अपॉन n. n मीनिंग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. जैसे यहाँ पर लिखा है n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. अगर आपके डेटा 5 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन 5. ओके, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट योर ज्योमेट्रिक मीन. उसके बाद आपका आता है हार्मोनिक मीन. नाउ
हार्मोनिक मीन के लिए व्हाट वी हैव अ फॉर्मूला, रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं रेस। देखो जीएम में हमने खाली x1 देखा है, यहाँ पर एचएम में क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ x1 क्या आता है, 1/x1। रेसिप्रोकल मतलब क्या, एक सिंपल वे, इफ आई से एग्जाम्पल 4/5, इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, रेसिप्रोकल ऑफ 4/5 बिकम्स अ 5/4, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर भी आपका x1 का रेसिप्रोकल क्या है, 1/x1 1/n प्लस 1/x2 प्लस 1/xn। 1 आपका न्यूमरेटर है और ये पूरा जो पार्ट है वो आपका डिनोमिनेटर है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज n। देन ऑर्डरिंग ऑफ अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन का ऑर्डरिंग मतलब क्या है, सबसे बड़ा क्या है, किसकी वैल्यू ग्रेटर होती है। तो अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज हैविंग अ ग्रेटर, दैट इज अ ग्रेट more than equal to geometric mean, and geometric mean is also more than equal to harmonic mean। मतलब harmonic mean is always less, उससे थोड़ा बड़ा होता है geometric mean, और सबसे ज़्यादा बड़ा वैल्यू होती है arithmetic mean। और एक आपका टॉपिक है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो है वेटेड मीन्स। वेटेड मीन्स मतलब आपके पास किसी का जैसे ऑब्जर्वेशन रहेगा उसका वेटेज रहेगा, यू नो वी ऑलवेज गिव अ वेटेज टू समथिंग। जैसे आपके घर पे parents are having a money, right, income है, parents your father is giving income या some money to your mother, तो मदर क्या करेगी, वेटेज करेगी कि पहले जो पैसे मिले या मनी व्हाट फादर इज गिवन शी विल यूज फॉर ग्रॉसरी, एजुकेशन, फिर मेडिसिन, तो उसकी वेटेज के हिसाब से द मनी इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द डिफरेंट एक्सपेंसेस। सो वेटेज इज नथिंग बट द व्हाट पार्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन का आप कितना वेटेज दे रहे हो, इसके लिए हमें फाइंड करना है वेटेड मीन्स। इसकी फॉर्मूला है मीन ऑफ एक्स, दैट इज अ वेटेड मीन। इसको कैसे रेडी करेंगे, वेटेड मीन, ये वेट है और ये मीन है, इज इक्वल टू समेशन ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स आई अपॉन समेशन, इसको बोलते हैं समेशन, समेशन ऑफ डब्ल्यू आई। तो डब्ल्यू क्या है आपका वेट्स है, और एक्स आई क्या है जो आपका ऑब्जर्वेशन होगा, उसको और वेट को मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय वेट करोगे तो आपको वेटेड मीन्स मिल जाएगा। Okay, I have written the formulas. There might be new formulas when we will do the sum. तो जब sum करेंगे तब वापस वही formulas करेंगे। So I hope so you must have understood, and make sure that you are subscribing the channel. Thanks you for watching.